कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को शर्ट के ग्राफ को समझाया था, इसकी ड्राफ्टिंग को समझाया था कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या मेजरमेंट्स लेना पड़ेगा। आज मैं उसी ग्राफ को आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे बैक पार्ट के लिए। मैंने लेंथ का लाइन ड्रॉ कर लिया है, साथ ही साथ शोल्डर लाइन भी ड्रॉ कर दिया। अब मैं चेस्ट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने वेस्ट लाइन ड्रॉ किया एंड देन बॉटम लाइन। जो हमारा बैक पार्ट है, चेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? वो फॉर्मूला है 1 6 चेस्ट। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? लंबाई की बात कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज हमारा चेस्ट का फॉर्मूला क्या है? 1 6 चेस्ट प्लस 0.5 क्या है हमारा? 0.5 हमारा क्या है? ईज अलाउंस है। ईज अलाउंस आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि हम क्यों लेते हैं, इसके लेने से हमें क्या फ़ायदे हैं। तो हम लोग 0.5 ईज अलाउंस लेंगे। जहाँ भी कोई डाउट रहे आप उसको पूछिए ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिए। तो 1 6 चेस्ट हमने ले लिया है। यहाँ से यहाँ तक हमारा चेस्ट हुआ लेंथ वाइज, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हुआ? नेचुरल वेस्ट, और ये हमारा लेंथ हुआ। लेंथ का फॉर्मूला लेंथ प्लस 1, तो लेंथ प्लस 1 इंच, ओके। और चेस्ट का आप लोगों का 1 6 चेस्ट प्लस 0.5 इंच। ईज आप पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आर्म होल। अब हम लोग शोल्डर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर का भी फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ, हाफ शोल्डर, ठीक है। हाफ शोल्डर हुआ। हाफ शोल्डर से फिर हम एकदम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे बैक आर्म होल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक का विड्थ हमारा कितना है? नेक का विड्थ का फॉर्मूला है 1 6 नेक। 14 दिया है, तो 14 को हम लोग 6 से भागा देंगे तो हमारा आएगा 2.33। सो हम लोग 2.33 का विद लेंगे। 2.33 का विद यहाँ आया। अब हमें इनसाइड नहीं जाके बाहर की तरफ जाना है, क्योंकि हमें कॉलर नेक बना रहे हैं। तो हमें टिक को अप करना है। टिक को क्या करना है? हमें अप करेंगे। फिर हम लोग टिक अप करने के बाद नेक ड्रॉ कर देंगे, बैक नेक को। बैक नेक भी हमारा आउटसाइड की तरफ बनेगा, इनसाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने टिक अप किया है इस वजह से। शेप्स फ्री हैंड बना सकते हैं आप लोग, और नहीं तो फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप 1 इंच रख सकते हैं, शेप सही बनेगा। शेपिंग देंगे, साइड का शेपिंग आपका वही सेम मैंने बताया था कि इसमें आपका साइड का शेप कैसे जाता है? इनसाइड की ओर जाता है, मतलब ग्राफ के अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ नहीं जाता है। थोड़ा फिटिंग गारमेंट है तो हम लोग इसको इनसाइड की तरफ शेप देंगे। सेम ऐसे ही हम लोग ब्लाउज़ में भी करते हैं। बहुत शेपिंग नहीं देनी है, बहुत इनसाइड नहीं करना है, हल्का सा शेप देना है। जहाँ आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है उसे थोड़ा बाहर कर लीजिएगा। बैक पार्ट ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पे हम लोग बॉटम का शेप दे देंगे। बॉटम का शेप क्यों देते हैं? बॉटम का शेप कॉर्नर्स ना निकले इसलिए देते हैं। इसको आप शेपर से, हिप शेपर जो होता है उससे आसानी से डाल सकते हैं कुर्ते में।
हिप से पर एक स्केल है, उसको यूज़ करेंगे तो साइड का शेप अच्छे से बन जाएगा, आपको फ्री हैंड नहीं बनाना पड़ेगा। तो बैक पार्ट ऑलमोस्ट डन है हमारा। हम फोल्ड लाइन डाल दे रहे हैं। फोल्ड लाइन का सिंबल क्या बताता है कि हमें कपड़े को ऑन फोल्ड में रखना है। अब हम लोग ग्रेन लाइन डाल दे रहे हैं। ग्रेन लाइन क्या बताता है कि कपड़े को किस डायरेक्शन में रखना है, विथ वाइज रखना है कि लेंथ वाइज रखना है कि बायस वाइज रखना है। ठीक है, फॉर्मूला ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मेंशन है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ में फॉर्मूला नहीं मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, सभी को दिख रहा है कि सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ये हमारा शोल्डर नेक का फॉर्मूला, ये टोटल पूरा शोल्डर का फॉर्मूला है। ये टिक अप किया है मैंने। देन हमने चेस्ट में राउंड मेजरमेंट ये लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ वेस्ट में 1/4 वेस्ट लेकर के 0.5 ईज लिया है और 1 इंच डार्ट के लिए लिया है। बॉटम का फॉर्मूला 1/4 हिप प्लस 2 इंच है। ठीक है, और 1.5 इंच मैंने कॉर्नर्स ना निकले उसके लिए शेप दिया है। तो हम लोग डार्ट बना लेते हैं। डार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना रहता है, हम लोग सेम नेचुरल वेस्ट से मेजरमेंट्स लेंगे 4 इंच ऊपर बैक पार्ट के लिए, डार्ट के लिए। तो हमने ये एक डार्ट की लाइन ड्रॉ की। अगर चाहें तो आप इस डार्ट को पूरा नीचे तक भी ले जा सकते हैं, नहीं तो 5 to 6 इंच तक आप इसको छोड़ सकते हैं, मतलब वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉटम तक भी जा सकता है और नहीं तो 5 to 6 इंच पे आप उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, डार्ट की इनसाइड कितना लेना है, हमें फोल्ड लाइन से इनसाइड कितना लेना है, इसका मेज़रमेंट है आप लोगों का 2.5 इंच। जो हमारा बस्ट टू बस्ट का मेज़रमेंट है वही सेम अप्लाई करिएगा बैक के लिए भी। ठीक है, तो 3.5 इंच पे हमने ये लिया। ठीक है, अब हम डार्ट ड्रॉ कर लेंगे। डार्ट का विड्थ कितना दिया हुआ है, 1 इंच, तो बोथ साइड हम लोग हाफ इंच लेंगे। तो बोथ साइड क्या होगा हमारा, बोथ साइड 0.5. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ को लेके। इसे हम लोग डार्ट लेग कहते हैं। मैं यहाँ पे बहुत बार टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करती हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से टेक्निकली सारी चीज़ों को आप लोग सीख सकें। इसे डार्ट लेग कहते हैं। आगे जब आप किसी को पढ़ाइएगा तो आपको टेक्निकल वर्ड्स पता रहेंगे तो आपको पढ़ाने में आसानी होगी। सो हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। ड्राफ्टिंग करेंगे। हमने लेंथ ले लिया, देन हमने शोल्डर लाइन लिया, फिर हमने चेस्ट लाइन लिया, फिर हमने वेस्ट लाइन लिया और फिर हमने बॉटम लाइन लिया। सेम फॉर्मूले से ही हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चेस्ट का, नेचुरल वेस्ट और लेंथ। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम लोग अपना फ्रंट का भी सारा मेजरमेंट्स ले लेंगे। इसके बाद हम लोग विथ वाइज मेजरमेंट्स हमने ड्रॉ कर लिया। शोल्डर लाइन, हाफ शोल्डर, फिर यहाँ का फॉर्मूला है चेस्ट का 1/4 चेस्ट प्लस 0.5 इंच फॉर ईज अलाउंस, 1/4 वेस्ट प्लस 0.5 ईज अलाउंस एंड प्लस 1 इंच फॉर डार्ट। ठीक है, डार्ट के लिए हमने ले लिया। अब बॉटम में 1/4 हिप प्लस आपका 2 इंचेस।
ठीक है। सारे मेजरमेंट्स को लेने के बाद हम शोल्डर लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। फिर हम साइड का शेप दे देंगे। साइड का हमने शेप दे दिया, ये भी इन साइड की तरफ जाएगा, ज़्यादा शेप नहीं जाता है, बहुत इनसाइड नहीं करिएगा। हिप कर्व का यूज़ करिएगा। नेक का विड्थ ले लेंगे। नेक का विड्थ हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1/6 नेक, 1/6 नेक है, ठीक है। तो हम लोग सेम 14 को 6 से भागा देंगे तो 2.33 आएगा। तो हम लोग अब क्या होगा, नेक इनसाइड बनेगा। इससे पहले क्या हो रहा था, नेक को हम लोग आउटसाइड की तरफ बना रहे थे, अब हम लोग नेक को इनसाइड की तरफ बनाएंगे। तो नेक का विड्थ सेम वही 1/6 जो नेक है, 1/6 नेक वही हम लोग यूज़ करेंगे विथ। तो हम लोग यहाँ पे 1/6 नेक के लिए हम लोग, और उसका डीपनेस कितना जाएगा, तो नेक का डीपनेस है, नेक डीपनेस आपका आएगा 2.5 इंच, ठीक है। नेक डीपनेस है फ्रंट का, फॉर फ्रंट नेक आपका आएगा 2.5 इंच, ठीक है। अच्छा, अब रहा आपका शोल्डर लाइन। शोल्डर देखिए, हमने यहाँ टिक कितना अप किया है, 1 इंच। जितना आप टिक अप करिएगा, अगर आप 1.5 इंच कर रहे हैं तो 1.5 इंच ही डाउन करिएगा। अगर आप 1 इंच अप कर रहे हैं तो आप 1 इंच ही डाउन करिएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे टिक डाउन कर देंगे। टिक डाउन करेंगे तो कितना टिक डाउन करना है हमें, 1 इंच, क्योंकि हमने टिक अप उतना ही किया था। तो टिक डाउन। फ्रंट आर्म होल के लिए हम इनसाइड की तरफ शेपिंग दे देंगे। सो ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन गया। फ्री हैंड करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बॉटम में शेप दे दीजिए। इसके लिए हिप कर्व का यूज़ करिएगा। आर्म होल के शेप के लिए फ्रेंच कर्व का यूज़ करिएगा। सो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब इसमें हमें डार्ट डालना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, जो हमें डार्ट डालना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के बेसिस पे इसमें डार्ट पड़ता है। कभी भी हमें फ्रंट पार्ट में डार्ट डालना है तो हमें 2 मेजरमेंट्स लगेंगे। एक लगेगा आपका बस्ट पॉइंट और दूसरा लगेगा बस्ट टू बस्ट। विदाउट इसके आप फ्रंट पार्ट में डार्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो बस्ट पॉइंट हमारा कैसे आएगा, बस्ट पॉइंट का फॉर्मूला है 1/6 चेस्ट प्लस 1 इंच। तो हमारे शोल्डर लाइन से हमें क्या करना है, कितने पे आना है, 9.5 इंच पे, और यहाँ से हमें लेना है 3.5 जो बस्ट टू बस्ट है। सो हम लोग एक पॉइंट्स लेते हैं जहाँ से हमारा डार्ट बनेगा, ठीक है। इसको 6 इंच पे, नीचे के बॉटम से 6 इंच पे हमें इसे क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है डार्ट को। उसके आगे हमें वहाँ पे 6 इंच पे, इसके आगे नहीं जाना है आपको। सो हमने ये डार्ट बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का डार्ट बन गया। अच्छा, हमने जो यहाँ पे ये जो लंबाई ली है, ये हमारा क्या है, 1/6 चेस्ट प्लस 1 इंच, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 3.5 इंच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9.5 इंच अकॉर्डिंग टू चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें डार्ट जब हमें बस्ट पॉइंट मिल जाता है, 9.5 पे हमने बस्ट पॉइंट पाया, मान लीजिए यहाँ पे हमने बस्ट पॉइंट पाया, तो हमें डार्ट को जस्ट
वहीं से स्टार्ट नहीं कर देना है डार्ट बनाना, ठीक है। हमको वहीं से स्टार्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, आप 0.5 ले सकते हैं या 1 इंच ले सकते हैं। उसकी दूरी लेने के बाद ही आप डार्ट के पॉइंट को डालेंगे, डार्ट का स्टार्टिंग होगा, डार्ट पॉइंट, वहीं से डार्ट बनना स्टार्ट होगा। एकदम बस्ट पॉइंट से आपको डार्ट को नहीं बनाना है, ठीक है। सो डार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। अब फ्रंट पार्ट में हमारा रह गया है प्लैकेट। तो अब हम लोग प्लैकेट बनाएंगे। प्लैकेट के लिए मैंने बताया था 2 इंच इंक्रीज करना है। क्या करना है, 2 इंच इंक्रीज करना है। इंक्रीज किस लिए करना है, प्लैकेट के लिए 2 इंच। नेक्स्ट से हम इसको तिरछा कर देंगे। इस पे हमारा बनेगा बटन्स, इसे बोलते हैं हम लोग प्लैकेट, ठीक है। एक टेक्निकल वर्ड्स है जो हमारा ओपनिंग के लिए यूज होता है। तो ये 2 इंच का, जिस पे बटन होल और बटन्स लगते हैं, ठीक है। हमने ग्रेन लाइन डाल दिया है, हमने डार्ट डाल दिया है, प्लैकेट डाल दिया है। सो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है, फ्रंट पार्ट, ठीक है। फ्रंट पार्ट रेडी है। फ्रंट पार्ट के बाद अब हम लोग स्लीव्स बनाएंगे। अब हम लोग स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ ले लेंगे। हमारा लेंथ 22 इंच है कफ को लेकर के। सो हम लोग कफ को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। फुल लेंथ हमारा कितना है, स्लीव का फुल लेंथ हमारा 22 इंच है, -2 करेंगे। 22 इंच नहीं है, 21 इंच है, ठीक है। उसमें -2 किया तो हमारा आ गया 19 + 1 कर देंगे फॉर श्रिंकेज और टर्निंग, ठीक है। तो हमारा लेंथ ये हो गया, हमारा लेंथ स्लीव का, ठीक है। लेंथ +1 करना है, लेंथ +1 इंच। फिर हमारा है क्राउन हाइट का, क्या होगा फॉर्मूला, क्राउन हाइट का, क्राउन हाइट, ठीक है। ये भी एक टेक्निकल वर्ड है, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्राउन हाइट किसे कहते हैं। इसका फॉर्मूला है 112 चेस्ट। तो हमारा चेस्ट कितना है, चेस्ट हमारा 34 है। 34 को हम 12 से भागा दे देंगे तो हमारा आएगा 2.833। सो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें कितनी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें कितनी लेनी है, 8.33। अब हम लोग मेज़रमेंट ले लेंगे 8.33 और लेने के बाद हम लोग वहाँ पे एक राउंड में लाइंस खींच देंगे। फिर हम लोग बॉटम ले लेंगे। हमारा बॉटम कितना है, हाफ कफ। तो हमारा कफ का मेज़रमेंट क्या है, कफ हमारा 11 है, कफ हमारा 11 है। तो हम लोग हाफ कफ करेंगे, हाफ कफ करेंगे और उसमें 0.5 प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो शेप है, जो साइड का शेप है, हम लोग कर्व स्केल से देंगे। मैंने बोला था आप लोगों को कि जैसे हमारा साइड का हिप स्केल जो आता है, हिप शेपर जो आता है, इससे अगर हम लोग शेप दें तो हमारा साइड का शेप हो या स्लीव का शेप हो, काफ़ी अच्छा बनता है। तो हम लोग इसकी हेल्प से, हिप शेप के हेल्प से हम लोग स्लीव्स का शेप देंगे। ये भी हल्का सा इनसाइड जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये स्लीव का साइड का शेप पड़ गया। अब हम लोग आर्म होल ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग बैक आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं। आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये पैटर्न डिज़ाइन सिस्टम में नहीं कर रही हूँ,
तो कर्व को थोड़ा बनाने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। सो यहाँ पे फ्री हैंड भी मैं आपको किसी दिन बोर्ड में या कॉपी में करके दिखाऊंगी कि स्लीव का शेप कैसे बनता है। जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़े हैं या जानते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि स्लीव्स कैसे बनती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं शेप को ला पाऊँ। सबसे पहले हम एक तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब उस पर हम लोग कर्व का शेप देंगे। 2 कर्व के हेल्प से हम लोग ऐसे आप फ्री हैंड करिएगा जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। ये हमारा फ्रंट का बन गया है। अब हम बैक बनाएंगे, बैक आर्म होल। सो ये हमारा फ्रंट और बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। सो हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग तैयार है। इसके सारे मेजरमेंट्स भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। राउंड का मेजरमेंट है 1/6 चेस्ट प्लस 1.5 इंच, ठीक है। ये आपका 1.5 इंच जो हमने चेस्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक, जो हमने चेस्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक लिया है तो उसका भी फॉर्मूला 1/6 है। और जो हम लोग यहाँ इंक्रीज करते हैं उसको हमने एज अ 1.5 इंच यूज़ किया है। क्योंकि ये कर्व में है तो मेजरमेंट्स बढ़ता है। तो आप लोग बना के देखिएगा कि आपका स्लीव 1.5 इंच पे सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। स्लीव हमारा रेडी है। अब हम लोग कॉलर बनाएंगे। कफ की लंबाई हमारी कितनी है? कफ की लंबाई हमारी 2 है, 2 इंच है। सो कफ की लंबाई जो है वो टोटली हम पे डिपेंड करती है। अगर आप फॉर्मल वेयर बना रहे हैं तो कफ की लंबाई 2 से 2.5 इंच जाएगी, 2 से 2.5 इंच तक जाएगी। लेकिन अगर आप डिज़ाइनर स्लीव बना रहे हैं, जैसे हो गया बिशप स्लीव्स हो गया। बिशप स्लीव्स में क्या होता है, आपका कफ का जो लेंथ होता है, वो कफ का लेंथ जो होता है वो 5 इंच होता है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बड़ा भी डाल सकते हैं और छोटा भी डाल सकते हैं। बिशप स्लीव्स में अक्सर कफ की लंबाई ज़्यादा होती है और ऊपर थोड़ा बलून शेप होता है, ठीक है। सो हम लोग कफ की लंबाई ले चुके हैं। अब कफ की चौड़ाई ले रहे हैं। सो कफ की चौड़ाई हमें लेना है, का फॉर्मूला है जो हमने बॉटम स्लीव का लिया है उसी को फॉलो करेंगे। बॉटम क्या है हमारा स्लीव का 112 बोल रही हूँ, हाफ कफ एंड 0.5। तो कफ 11 इंच का था तो हमारा ये आ गया 5.5 प्लस हाफ इंच, ठीक है। ये बन गया हमारा कफ। अब हम लोग यहाँ पे राउंड कर देंगे। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं और थोड़ा कर्व शेप भी दे सकते हैं। सो थोड़ा कर्व रहता है तो देखने में कर्व अच्छा लगता है। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको कर्व कैसा रखना है, ठीक है। हल्का कर्व रखना है कि स्ट्रेट रखना है, ठीक है। सो ये हमारा कफ रेडी है। कफ रेडी है। अब हम लोग स्टैंड कॉलर बनाएंगे। स्टैंड कॉलर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है। स्टैंड कॉलर के लिए हमें क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई, अच्छा इसकी लंबाई होगी आपकी 1.5 इंच से 2 इंच तक, 1.5 इंच से 2 इंच तक आप उसको ले सकते हैं। बहुत लोग पतला पसंद करते हैं तो 1.25 इंच का एक मतलब 1.25 इंच का यूज़ करें। अगर जिनको चौड़ा नहीं पसंद है, जिनको चौड़ा पसंद है वो 1.5 से 2 इंच का यूज़ करें, ठीक है। अब कब इसकी चौड़ाई क्या होगी आपका 1 इसकी चौड़ाई क्या होगी, हाफ नेक
ठीक है। तो कॉलर की चौड़ाई क्या है, हाफ नेक प्लस 0.5 इंच। हम लोग ये स्टैंड कॉलर बना रहे हैं। स्टैंड और बैंड मिलकर ही हमारा शर्ट कॉलर बनता है। सो हमें चौड़ाई मिल गई, लंबाई मिल गई। अब हमें कॉलर के शेप को ड्रॉ करना है। तो कॉलर के शेप को ड्रॉ करने के लिए, स्टैंड कॉलर के शेप को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे, 1 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे और हाफ इंच ऊपर की तरफ जाएंगे, हाफ इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, हाफ इंच हम 1 इंच बाहर की तरफ गए और 0.5 इंच हमने इसको अप किया तिरछा लाइन से। फिर अब हम लोग यहाँ पे 0.5 एंड 0.5 इंच कम करके कॉलर का शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ कॉलर का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। कॉलर हमारा सीधा सीधी नहीं रहता है, हल्का कर्व होता है। तो कर्व स्केल से ही बनाएंगे इसको भी। सो ये हमारा स्टैंड कॉलर रेडी है। अब हम लोग बैंड कॉलर बनाएंगे। सो बैंड कॉलर के लिए हमें फिर इसकी लंबाई और चौड़ाई ड्रॉ कर लेनी है। बैंड कॉलर भी हमारा ज़्यादा लंबाई नहीं होती है, स्टैंड के नीचे लगता है। तो हम लोग, आप इसको 1.5 इंच ले सकते हैं। 1 सेकेंड, मैं एक बार देख लेती हूँ मैंने ड्राफ्टिंग में कितना यूज़ किया है इसकी चौड़ाई लंबाई, 1.75। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बैंड कॉलर के लिए हम लोग 1 इंच 7.5 लेंगे लंबाई। और इसका नेक की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या है, हाफ नेक प्लस, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे हाफ नेक और 1.5 इंच। स्टैंड कॉलर बैंड कॉलर को हम लोग जब भी स्टैंड कॉलर से अटैच करते हैं तो बैंड कॉलर आगे की तरफ बढ़ा हुआ रहता है, एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, जो कि हमने प्लैकेट लिया है 2 इंच का। आप समझिएगा, आप सोच रहे होंगे कि जो नेक है, ये तो हमने आपका क्या बोलते हैं, ये नेक तो हमने विथ कितना लिया था, हमने 1/6 नेक। तो 1/6 नेक लिया तो इस पे वो मतलब उस फॉर्म में अगर 1.5 इंच ले लूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। सो वो जो हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, वो हमारा प्लैकेट में यूज़ हो रहा है। जो बैंड कॉलर में हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा प्लैकेट में यूज़ होगा। ठीक है, सो बैंड कॉलर का फॉर्मूला ये यूज़ करिएगा आप लोग। अब हमें शेपिंग दे देनी है बैंड कॉलर में। ये हल्का सा राउंड रहता है, 2 सूत हम लोग इसको क्या करेंगे, हल्का सा राउंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है हमें। सो हमारा बैंड कॉलर भी रेडी है। हम लोग फोल्ड लाइन को दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फोल्ड लाइन रहा, ये सारे हमारे फोल्ड लाइन में हैं। ठीक है, हमने स्लीव का भी डाल दिया फोल्ड लाइन, और हमारा ये स्लीव का ग्रेन लाइन। ठीक है, सो हमारा ये कफ रेडी हो गया, स्टैंड कॉलर रेडी हो गया, बैंड कॉलर रेडी हो गया। तो ये हमारा बैंड कॉलर है, बैंड कॉलर। ठीक है, सो शर्ट की ड्राफ्टिंग टोटली कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी तरीके का कहीं भी किसी भी मेज़रमेंट में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू।